नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं सच्चे अम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल और हमारा नारा है जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी कानून पर, जो भारत सरकार ने लागू किया था यूजीसी कानून। इस यूजीसी कानून का मतलब है भारत के स्कूलों और कॉलेजों में जो हो रहे हैं जातिवादी, उसको ख़त्म करने के लिए यह कानून लागू किया गया था। तो दोस्तों, इस यूजीसी कानून का समर्थन करने वाले SC ST OBC है और इसका विरोध करने वाले जर्नल यानी कि ये विदेशी ब्राह्मण है। और दोस्तों, विदेशी ब्राह्मण यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और भारत के जो मूल निवासी SC ST OBC है इस कानून का समर्थन करते हैं। यह कानून जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, जो केंद्र सरकार ने बनाया है। ये कानून बनते इसीलिए है कि भारत से छुआछूत जातिवाद खत्म किया जाए। और कानून का काम भी यही होता है कि भारत ही नहीं दुनिया में अत्याचार खत्म हो। अत्याचार हर तरह का होता है, जातिवाद की तरफ से, रंग भेद नीति की तरफ से, छुआछूत की तरफ से, आतंकवाद की तरफ से, जो भी अत्याचार हो उसके खिलाफ कानून तो बनते हैं। पहले कानून आया था भारत में SC ST एक्ट, यह सिर्फ SC ST एक्ट था। और फिर विदेशी ब्राह्मणों ने OBC को भी इसमें बेवकूफ़ बनाया कि यह OBC के खिलाफ है। भाई, ये जातिवाद के खिलाफ था SC ST एक्ट। और अब आया है UGC, ये भी जातिवाद के खिलाफ आया है, लेकिन अब इसमें SC ST OBC शामिल है इसमें, क्योंकि यह स्कूलों और कॉलेजों में OBC के खिलाफ भी है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं विदेशी ब्राह्मण। तो दोस्तों, विदेशी ब्राह्मणों का 3000 साल पुराना इतिहास है। भारत में जातिवाद का हमेशा SC ST OBC समाज को दबाने के लिए उन्होंने हमेशा जातिवाद लागू करने का कानून बनाया है और वह हमेशा इस जातिवाद के पक्षधर है। और इसीलिए इस जाति को ख़त्म नहीं करना चाहते और इस जातिवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते, इसीलिए यह विदेशी ब्राह्मण इस यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये विदेशी ब्राह्मण यूजीसी कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई, कानून जब भारत में बना है तो ये इसका विरोध कर रहे हैं और SC ST OBC इसका समर्थन कर रहे हैं। 1960 के दौरान 1964 में अमेरिका में, विदेश में ये रंग भेद नीति होती थी। रंग भेद नीति जब अमेरिका ने 1964 में रंग भेद नीति ख़त्म कर दी, अपने नागरिकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अमेरिका ने 1964 में यह कानून बना दिया कि वहाँ के सब नागरिक समान हैं। तो हिंदुस्तान में, इस भारत में ऐसे ऐसे कानून क्यों नहीं बनते? और बनते हैं तो यह विदेशी ब्राह्मण, यह विदेशी ब्राह्मण, हाँ बिल्कुल विदेशी ब्राह्मण, यह विदेशी ब्राह्मण उसका हमेशा से ही विरोध करते आए हैं। सुनो, विरोध क्यों करते आए हैं? सबसे बड़ा कारण है बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन में अंग्रेजों से लड़कर SC ST OBC के लिए हक और अधिकार मांगे और लड़कर उनको पास करवाया। फिर वह हक और अधिकार साइमन कमीशन में लागू करवाए और फिर विदेशी ब्राह्मण लाला लाजपत राय जैसे ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, और यह भारत में फैलाया गया कि यह साइमन कमीशन भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ नहीं था साइमन कमीशन था छुआछूत जातिवाद के खिलाफ।
यह जो विदेशी ब्राह्मण भारत में लागू कर रहे हैं 3000 साल से, और उसी छुआछूत जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, अत्याचार को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने साइमन कमीशन में अंग्रेज़ों से लड़कर यह SC ST OBC के लिए लागू करवाया। और फिर उस लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और उसमें लट खाए और मर गया। लाला लाजपत राय को तो यह है राष्ट्रवादी बता रहे हैं, बाबा साहब को ये है बता रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर को देशद्रोही। वहाँ इन्होंने विदेशी ब्राह्मणों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। फिर बाबा साहब ने जब देश आज़ाद हुआ फिर संविधान लिखा। संविधान का विरोध विदेशी ब्राह्मणों ने किया। इन्होंने कभी संविधान नहीं माना, आज तक नहीं मानते, आज तक ये संविधान को फाड़ते आए हैं और आज तक अपने पैरों के नीचे संविधान को कुचल रहे हैं। जब भारत में पहली बार स्कूल खोले सावित्रीबाई फूले ने, तब ब्राह्मणों ने विरोध किया। शिक्षा जब भारत में लड़कियों को पढ़ने की पाबंदी थी, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, जब विदेशी ब्राह्मणों ने इसका घोर विरोध किया। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ SC ST OBC के समर्थन में और SC ST OBC को हक और अधिकार दिलाने के लिए हर समान प्रयास किया। जब विदेशी ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, तो ये विदेशी ब्राह्मणों का 3000 साल का इतिहास है। और जब विदेशी ब्राह्मणों को 10% आरक्षण WES का मिल गया था, तब विदेशी ब्राह्मणों ने बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं किया। 1 मिनट में रातों रात पास हो गया EWS कानून। मतलब ब्राह्मणों के लिए जो भी कानून बने वो ठीक है, और SC ST OBC समाज को जो भी हक और अधिकार मिले वो है देशद्रोह। तो दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, यह वीडियो बनाने का यही एक जरिया है और यह आपसे बात पहुंचाने का जरिया है। उन विदेशी ब्राह्मणों के मुंह पर जूते मारने का टाइम है। जब इन विदेशी ब्राह्मणों के लिए 10% EWS मिल गया, तब ये मजे कर रहे थे। अब जब SC ST OBC के लिए UGC बिल आया है, स्कूल और कॉलेजों में जब जातिवाद होता है, कितने बहुत पता नहीं कितने बच्चे मरते हैं SC ST OBC के जातिवाद के खिलाफ। कभी भी इन विदेशी ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब कानून बनते हैं तब ये विरोध करते हैं, और जब UGC कानून बना है तो ये विदेशी ब्राह्मण फिर विरोध कर रहे हैं। इन विदेशी ब्राह्मणों का ही षड्यंत्र है इस देश पे SC ST OBC के खिलाफ जातिवाद करें और इनको गुलाम बनाए और इनको लात मारे। विदेशी ब्राह्मणों का षड्यंत्र यही है, और जब तक यह विदेशी ब्राह्मण भारत में रहेंगे, भारत में ऐसे ही SC ST OBC समाज पर जुल्म होते रहेंगे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ जब SC ST के खिलाफ के साथ OBC समाज की भी आंखें खुल चुकी है। अब ब्राह्मणवाद जब कहते थे ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र, अब कहाँ गया वो हिंदू राष्ट्र? जब SC ST OBC समाज को हिंदू राष्ट्र के तहत यह विदेशी ब्राह्मण कहते हैं सब भाई है, तो जब भाइयों को UGC कानून मिलता है तो इसका ये विदेशी ब्राह्मण क्यों विरोध करते हैं? यह विदेशी ब्राह्मण है दोस्तों, विदेशी ब्राह्मण बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं विदेशी ब्राह्मण है, और इनका इतिहास यही है, हमेशा इन्होंने विरोध किया है। और अब यह विरोध सड़कों पर आ गया है, सड़कों पर आ गया है। अब यह विरोध तब तक यह विदेशी ब्राह्मण इस UGC को ख़त्म नहीं करवाएंगे, तब तक यह शांत नहीं बैठेंगे। अब वो मीडिया कहाँ गए? अब वो मीडिया दलाल भड़वे कहाँ गए? जब SC ST
अपने आरक्षण के लिए सड़कों पर आता है तो उनको बोलते हैं जातिवादी। हम जातिवादी हो जाते हैं। जब जाट समाज ओबीसी अपने हक और अधिकारों के लिए एमएसपी के लिए और आरक्षण के लिए बॉर्डरों पर बैठते हैं तो इनको कहते हैं नकली जाट, माओवादी, आतंकवादी। जब मुसलमान अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो उसको आतंकवादी बोलते हैं। ये मीडिया, हमारे देश की मीडिया दलाल का सर्टिफिकेट है जो हमारे समाज को बांटा जाता है। अब जब ये विदेशी ब्राह्मण सड़कों पर आए हैं यूजीसी कानून के खिलाफ, तो इन विदेशी ब्राह्मणों को विदेशी ब्राह्मण क्यों नहीं कहते, नेशनल भिखारी क्यों नहीं कहते? नेशनल भिखारी, यह नेशनल भिखारी है। और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं SC ST OBC वाले, आज से इन विदेशी ब्राह्मणों को नेशनल भिखारी बोलना शुरू कर दो, क्योंकि ये 3000 साल से मंदिरों में बैठकर भीख मांगते हैं और उस भीख से अपना पेट पालते हैं। अब जब लोकतंत्र आ चुका है, भारत में संविधान आ चुका है, तब भी वही बात है, तब भी ये पूरे मंदिरों में कब्जा करे बैठे हैं। और अब तो सारे सिस्टम पे इनकी पकड़ है। तो मेरे दोस्तों SC ST OBC भाइयों, इनका इतिहास यही है, इस देश पे राज करो, SC ST OBC समाज के पिछवाड़े पे लात मारो, उनको गुलाम बनाओ, ठीक है। तो आने वाले समय में यह विदेशी ब्राह्मण भारत में इस यूजीसी कानून को कभी ख़त्म करवाएंगे और सारे सिस्टम, जज, वकील, तारीख, कोर्ट कचहरी, टीवी पत्रकार, सब कुछ इनके हाथ में है। आज पूरा भारत विदेशी ब्राह्मणों के हाथ में है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक, शेयर, कमेंट करो, और अच्छा ही लगे तो 4 भाइयों को शेयर करो, क्योंकि यह विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज़ उठाने का तरीका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।